Good morning, students. So we are talking about ether. ईथर के बारे में बात कर रहे थे. तो ईथर की हमने प्रिपरेशन कर ली थी, प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे. तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे थे रिएक्शन विद हैलोजन एसिड. कि ईथर रिएक्ट विद हैलोजन एसिड टू फॉर्म अल्काइल हाइड एंड अल्कोहल. ठीक है. अब हैलोजन एसिड तीन तरह के होते हैं, HCl, HBr, HI. कौन जल्दी रिएक्शन करेगा? तो क्वेश्चन वी हैव the order of reactivity of halogen acid with a particular alcohol, with a particular ether, not alcohol, we're talking about ether, with a particular ether decreases as HI more active than HBr, HBr more active than HCl. Why? तो अगर आपको ध्यान दिया आपने, इससे पहले हमने एक मैकेनिज्म किया था हैलोजन एसिड का. ठीक है. तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप क्या था? प्रोटोनेशन. ईथर जो है HI को गेन करके क्या बनाता है? प्रोटोनेटेड ईथर बनाता है. बट फॉर्म प्रोटोनेटेड ईथर. और सेकंड स्टेप पे क्या था? हैलाइड आयन अटैक करता है कहां पर? प्रोटोनेटेड ईथर पे. और व्हाट वी गेट? एक मॉलिक्यूल अल्काइल आयन बनता था, एक अल्कोहल. ठीक है. सो ये दो स्टेप थे. पहला स्टेप क्या था? प्रोटोनेशन ऑफ ईथर. प्रोटोनेटेड ईथर बनता है. दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हैलाइड आयन. ठीक है. और देखो यहाँ पर HI, HBr, HCl तीनों में HN तो है, तीनों में HN है. तो पहला स्टेप तो सबका सेम रहेगा, प्रोटोनेशन. मेन रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? हैलाइड आयन. ठीक है. जो हैलाइड आयन, जिस हैलाइड आयन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी होगा वो जल्दी रिएक्शन करेगा. तो ये जो क्वेश्चन है आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? दिस डिपेंड अपॉन न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ हैलाइड आयन ऑन द प्रोटोनेटेड ईथर. क्योंकि पहला स्टेप सबका सेम रहेगा, प्रोटोनेशन. ठीक है. सब में HI है. ठीक है. तो क्या आंसर देंगे? द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी of halogen acid depends upon the nucleophilic attack of halide ion. Nucleophilic attack of halide ion on protonated ईथर. ठीक है. और न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे ज्यादा किसका होता है? I माइनस जल्दी अटैक करता है Br के पेक्षा, Br जल्दी अटैक करता है Cl के पेक्षा. नाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ हैलाइड आयन decreases as I minus is more reactive as compared to Br. तो किसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक जल्दी होता है? I माइनस का. ठीक है. Br के पेक्षा Br जल्दी अटैक करेगा Cl के पेक्षा. तो हम कह सकते हैं I माइनस जल्दी अटैक करेगा तो we can say HI is more reactive than HBr, HBr is more reactive than HCl. So order of reactivity of halogen acid with a ether decreases as HI more active than HBr, HBr more active than HCl. So ये था क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. अब हम बात करने वाले हैं साइट ऑफ क्लीवेज. साइट ऑफ क्लीवेज का क्या?
हैलाइड आयन अगर यहाँ पे अटैक करता है तो बॉन्ड ये वाला ब्रेक होता है। अगर ये हैलाइड आयन यहाँ पे अटैक करे आर डैश पे तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो हैलाइड आयन यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी अटैक कर सकता है। अगर हैलाइड आयन इस आर पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर हैलाइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा वो डिपेंड करता है अल्काइल ग्रुप कौन से हैं, सेम है, डिफरेंट है। ठीक है, सो नाउ वी टॉक अबाउट साइट ऑफ क्लीवेज। साइट ऑफ क्लीवेज मीन बॉन्ड यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ पर ब्रेक होगा। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट साइट ऑफ क्लीवेज। साइट ऑफ क्लीवेज इन अनसिमेट्रिकल ईथर कि जब हैलोजन एसिड से रिएक्शन होगी तो हैलाइड आयन कहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है जो आपका ईथर अनसिमेट्रिकल होगा। अनसिमेट्रिकल मीन ईथर के अंदर दोनों अल्काइल ग्रुप आपके डिफरेंट होंगे। ये दोनों अल्काइल ग्रुप आपके प्राइमरी भी हो सकते हैं, एक छोटा ग्रुप होगा एक बड़ा ग्रुप होगा, या एक प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होगा एक सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप होगा। तो हम दोनों एग्जांपल लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल ये हम ले रहे हैं CH3O C2H5 प्लस HI। तो अगर हम इसकी ये ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर मिथॉक्सीथेन भी कह सकते हो। अगर हम इसकी HI से रिएक्शन करें तो ये I कहां पे अटैक करेगा, हैलाइड कहां पे अटैक करेगा। ये दोनों प्राइमरी ग्रुप है, मिथाइल भी प्राइमरी है, इथाइल भी प्राइमरी है। तो यही लिखा हुआ है इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर इफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट आर आइदर प्राइमरी, दोनों अगर प्राइमरी हो तो हैलाइड कहां पे अटैक करेगा, स्मॉलर ग्रुप पे अटैक करेगा। क्यों? ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पे एटम की वेट कम है। तो अगर I माइनस यहाँ पे अटैक करेगा तो 3 हाइड्रोजन हैं जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेंगे, और अगर ये I इस कार्बन पे अटैक करेगा तो 5 हाइड्रोजन हैं जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेंगे। तो यहाँ एटम की वेट ज्यादा इथाइल पे। ठीक है, तो I इथाइल पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ये रिएक्शन किसको फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म। और SN2 मैकेनिज्म में आपने पढ़ा हुआ है कि हैलाइड आयन कहां पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करता है, स्मॉलर ग्रुप पे अटैक करता है। बिगर पे अटैक क्यों नहीं करता, बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द बिगर अल्काइल ग्रुप। सेम यहां पर है, तो I कहां पे अटैक करेगा, स्मॉलर पे अटैक करेगा। तो स्मॉलर पे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH3I, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, C2H5O, और यहां से H आ जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपका ईथर अनसिमेट्रिकल में दोनों डिफरेंट ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, अगर दोनों प्राइमरी हैं, ठीक है, तो हैलोजन कहां पे अटैक करेगा, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप पे अटैक करेगा। बिगर पे अटैक नहीं करेगा बिकॉज़ ऑफ ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस। स्मॉल एटम की वेट ज्यादा है, क्राउडिंग है। ठीक है, तो क्राउडिंग है, एटम की वेट ज्यादा है, तो वहां पे अटैक नहीं होगा, स्मॉलर पे अटैक होगा। ये तो था अगर दोनों प्राइमरी अल्काइल ग्रुप हो। ठीक है, अगर इसमें एक प्राइमरी हो दूसरा सेकेंडरी हो तो भी हैलाइड आयन कहां पे अटैक करेगा, प्राइमरी पे अटैक करेगा, सेकेंडरी पे अटैक नहीं करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले हैं, जैसे ये ईथर है, अगर इसकी HI से रिएक्शन करें तो ये मिथाइल ग्रुप प्राइमरी है और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। दिस ग्रुप इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल। ये आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन सेकेंडरी। तो I कहां पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक करेगा, I यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, I जो है यहां पे अटैक क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एटम की वेट ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। 3 3 6 और 7 हाइड्रोजन हैं जिनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको रिपेल करेगा I को। ठीक है, तो यहां पे अटैक नहीं होगा। कहां पे ये अटैक होगा, स्मॉलर ग्रुप पे, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, तो अगर आपका एक प्राइमरी ग्रुप को एक सेकेंडरी हो तो हैलोजन हैलाइड आयन कहां पे अटैक करेगा, स्मॉलर ग्रुप पे अटैक करेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो बिगर पे अटैक नहीं करेगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 और I, CH3I बन जाएगा
और इस O के साथ ये H अटैच हो जाएगा। आपने मैकेनिज्म देखा था, प्रोटोनेशन होता है पर O के साथ अटैच होता है, तो आपके पास ये अल्कोहल बन जाएगा, ये अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो मिथाइल हाइड्राइड बन गया, टू प्रोपेन 2 बन जाएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको दोनों अल्काइल ग्रुप या तो प्राइमरी हो, एक स्मॉलर हो एक बिगर हो, हैलोजन स्मॉलर पे अटैक करेगा। दूसरी बात, एक प्राइमरी हो दूसरा सेकेंडरी हो तो हैलाइड कहां पे अटैक करेगा, स्मॉलर प्राइमरी पे अटैक करेगा, ठीक है। सेकेंडरी पे अटैक नहीं करेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा, ये रुकावट ज्यादा है, तो ये प्राइमरी पे अटैक करेगा, सेकेंडरी पे अटैक नहीं करेगा, ठीक है। स्मॉलर प्राइमरी ग्रुप पे अटैक करेगा, बिगर प्राइमरी पे अटैक नहीं करेगा, सेकेंडरी अल्काइल पे अटैक नहीं करेगा, बिकॉज़ ऑफ ग्रेटर स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो अभी तो ए पॉइंट लिखा हमने, अब बी पॉइंट लेते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, एक अल्काइल ग्रुप आपका टर्शियरी हो दूसरा प्राइमरी हो, तब क्या होगा। तो अब बी पॉइंट ले रहे हैं, इन अनसिमेट्रिकल ether if different alkyl groups are present, one of them is primary, one of the alkyl group is primary, but other alkyl group is tertiary. अगर आपका ईथर ऐसा हो, एक अल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो दूसरा टर्शियरी हो, तो हैलाइड आयन कहां पे अटैक करेगा, टर्शियरी पे अटैक करेगा, प्राइमरी पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? अब रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, और आप जानते हो SN1 रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। टर्शियरी कार्बोकेटायन जल्द से होता है, सेकेंडरी जल्द से होता है प्राइमरी से। तो अगर आपका एक अल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो दूसरा टर्शियरी हो, तो क्या ध्यान रखोगे, टर्शियरी पे अटैक होगा हैलाइड आयन का, बाय बिकॉज़ टर्शियरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। देन reaction follow SN1 mechanism. SN1 mechanism where reactivity depend upon stability of carbocation, stability of carbocation। और पीछे आपने पढ़ा है हेलोकेस हेलोरिन चक्र में SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, फिर बाद में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो यहाँ पे एक प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है दूसरा टर्शियरी है, टर्शियरी जल्द से होता है तो टर्शियरी कार्बोकेटायन जल्दी बनेगा, ठीक है। और नाउ stability of tertiary carbocation is greater than stability of primary carbocation, ठीक है। तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा पहले और उस पे बाद में कौन अटैक करेगा, हैलाइड आयन, ठीक है। So halide ion will attack at tertiary carbocation form to give alkyl halide. For example, अगर आपका ये कंपाउंड हो, इसमें एक तो मिथाइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप कौन सा, मिथाइल प्राइमरी है, ये कार्बन टर्शियरी टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है, इस अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल,
तो ये ग्रुप कौन सा है? टर्शियरी ब्यूटाइल। ये ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। O फॉर ईथर। तो इस ईथर का नाम क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, तो अगर हम इसको HA के साथ रिएक्शन करें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, वाटर के प्रेजेंस में अगर तो सॉल्वेंट वाटर है, ठीक है, तो ये आई कहां पे अटैक करेगा? स्मॉलर पे अटैक नहीं करेगा। क्यों? ये रिएक्शन किसको फॉलो करता है? SN1 मैकेनिज्म। और SN1 में रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहां से कौन सा बनेगा? टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा, और इस टर्शियरी कार्बोकेटायन पे आई अटैक कर देगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड प्लस CH3OH। यहां से अल्कोहल बन जाएगा CH3OH। ठीक है, तो आई ने कहां पे अटैक किया? यहां पे अटैक किया। क्यों? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा से होते हैं, तो पहले यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये पूरा बॉन्ड ओक लेके चला जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे आई अटैक कर देगा, तो ये टर्शियरी अल्काइलाइड बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड। क्लियर है? तो अगर आपको बस पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कंप्लीट इक्वेशन को कंप्लीट करो, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपको देखना पड़ेगा अल्काइल ग्रुप कौन से। अगर एक अल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो, दूसरा टर्शियरी हो, तो हैलाइड कहां पे अटैक करेगा? टर्शियरी पे अटैक करेगा, तो स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं देखोगे। ठीक है, क्योंकि अब रिएक्शन SN2 को फॉलो नहीं करता, किसको फॉलो करता है? SN1 को। और SN1 में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। टर्शियरी कार्बोकेटायन ज्यादा से मतलब सेकेंडरी ज्यादा से मतलब प्राइमरी से। ठीक है, तो हैलाइड आयन कहां पे अटैक करेगा? टर्शियरी पे अटैक करेगा। ठीक है, तो हैलाइड बन जाएगा, साथ में CH3OH अल्कोहल बन जाएगा। तो ये था अनसिमेट्रिकल ईथर कौन से लेंगे? डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। अब हम लेने वाले हैं अराइल अल्काइल ईथर। अराइल अल्काइल ईथर में एक अल्काइल ग्रुप हो, दूसरा बेंजीन ग्रुप हो। ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी कैसे डिपेंड करेगी। ठीक है, now we talk about site of cleavage in alkyl aryl ether। एक अल्काइल ग्रुप होगा, अराइल मैंने बेंजीन ग्रुप, ठीक है, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, सो एक अल्काइल ग्रुप होगा, एक अल्काइल ग्रुप अराइल ग्रुप होगा, ईथर। ठीक है, तो अगर हम जैसे एनिसोल है, अगर हम बात करें एनिसोल के बारे में, एनिसोल क्या होता है? बेंजीन पे OCH3, ये एनिसोल है। ठीक है, तो ये है अल्काइल अराइल ईथर। अल्काइल ग्रुप कौन सा है? मिथाइल। अराइल ग्रुप कौन सा है? फिनाइल। ठीक है, तो ये है फिनाइल मिथाइल ईथर। फिनाइल मिथाइल ईथर अल्काइल ग्रुप भी है, अराइल ग्रुप भी है। ठीक है, तो अगर हम इसकी SI से रिएक्शन करें तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? फिनोल बनता है, मिथाइल आयोडाइड बनता है। क्या प्रोडक्ट बनते हैं? फिनोल बनता है, मिथाइल आयोडाइड बनता है। क्वेश्चन आता है आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बनता? ये वाले प्रोडक्ट कब बनेंगे? ये प्रोडक्ट कब बनेंगे? जब आई कहां पे अटैक करेगा? आई जो है कहां पे अटैक करेगा? मिथाइल पे अटैक करेगा। ठीक है, मिथाइल पे अटैक करेगा तो मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। अब क्वेश्चन आता है आई ने यहां पर अटैक क्यों नहीं करा? आई है इसलिए यहां पर अटैक क्यों नहीं करा? क्यों? क्योंकि यहां पर रेजोनेंस हो जाता है, रेजोनेंस से डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये एनिसोल है, दिस इज एनिसोल। दो इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेंगे रेजोनेंस से, तो व्हाट वी गेट? तो आपके पास ये स्ट्रक्चर बन जाएगा O पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, नाउ आई यहां पर अटैक क्यों नहीं करेगा?
आई ने CH3 पे अटैक करा, आई ने यहाँ पर अटैक क्यों नहीं करा? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। और यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप और ऑक्सीजन वाले कार्बन में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और ये ऑक्सीजन और ये फिनाइल ग्रुप जो है इसके बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। किसको ब्रेक करना आसान काम है? सिंगल बॉन्ड कैन बी इजीली ब्रेकअप। तो सिंगल बॉन्ड इजीली ब्रेक होगा तो आई कहां पे अटैक करेगा? CH3 पे अटैक करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे? मिथाइल आयोडाइड बनेगा, फिनोल बनेगा। ठीक है। और आई कहां पे अटैक नहीं करेगा? यहां पर अटैक नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस से डबल बॉन्ड बन गया, पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया, व्हिच नीडेड हाई एनर्जी टू ब्रेक। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाएगा रूम टेंपरेचर पे, तो यहाँ पे आई अटैक नहीं करेगा, आयोडो बेंजीन नहीं बनेगा। ठीक है, एंड मिथेनॉल नहीं बनेगा। तो यही है कि जो अराइल अल्काइल ईथर होते हैं, प्रोडक्ट कौन से बनते हैं? फिनोल बनता है और अल्काइल हाइड बनता है। ठीक है, अराइल हाइड नहीं बनता, अल्कोहल नहीं बनता। तो इसी पे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि एनिसोल, एनिसोल में मिथॉक्सीबेंजीन, ये एनिसोल है, मिथॉक्सीबेंजीन है, इसकी जो रिएक्शन HI से करती है क्या प्रोडक्ट बनता है? फिनोल बनता है, मिथाइल आयोडाइड बनता है, आयोडोबेंजीन नहीं बनता। ठीक है, मिथेनॉल नहीं बनता। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस से क्या हो जाता है? ऑक्सीजन और फिनाइल ग्रुप जो होता है, ये जो ऑक्सीजन और फिनाइल ग्रुप है, इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों हुआ? ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से डबल बॉन्ड बन जाएगा और डबल बॉन्ड रूम टेंपरेचर ब्रेक नहीं हो पाता, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो यहाँ पर आई अटैक नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ पर अटैक करने के लिए डबल बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आई मिथाइल ग्रुप पे अटैक करता है तो ऑक्सीजन OCH3 बॉन्ड जो है वीकर बॉन्ड है, जो OCH3 बॉन्ड है वीकर है। ठीक है, वीकर है तो आई माइनस इजीली अटैक करेगा, तो ये जो वीकर बॉन्ड है जल्दी ब्रेक हो जाएगा, क्या बन जाएगा? मिथाइल आयोडाइड एंड फिनोल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? मिथाइल आयोडाइड बनता है, फिनोल बनता है, आयोडोबेंजीन नहीं बनता। तो सीधा आंसर क्या दोगे? आई माइनस कैन नॉट अटैक एट या दिस कार्बन, फिनाइलिक कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा। वाई? क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, विच इज स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सीजन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और ऑक्सीजन मिथाइल ग्रुप जो कार्बन है सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान काम है। तो आई CH3 पे अटैक करेगा तक सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाए, मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। अब हम बात करते हैं साइट ऑफ क्लीवेज इन बेंजाइल अल्काइल ईथर। एक ग्रुप आपका बेंजाइल होगा, दूसरा अल्काइल। बेंजाइल ग्रुप कौन सा होता है? बेंजीन पे CH2, ये ग्रुप है बेंजाइल। ठीक है, तो बेंजाइल अल्काइल ईथर अगर है, ठीक है, और ये अल्काइल ग्रुप अगर आपका प्राइमरी है तो रिएक्शन फॉलो बाय SN1 मैकेनिज्म, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। रिएक्टिविटी डिपेंड अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस एज कंपेयर टू अल्काइल कार्बोकैटायन, इसलिए बेंजाइल कार्बोकैटायन बनेगा जिस पे हैलाइड आयन अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा? बेंजाइल हैलाइड। तो ये लिखा है इन केस ऑफ बेंजाइल अल्काइल ईथर containing primary alkyl group, reaction take place by SN1 mechanism, और SN1 mechanism में reaction किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है किससे? अल्काइल कार्बोकैटायन ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, सो जो बॉन्ड होगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। कहाँ पे ब्रेक होगा? ताकि बेंजाइल कार्बोकैटायन बने और अल्काइल कार्बोकैटायन बने, और बेंजाइल कार्बोकैटायन पे हैलाइड आयन अटैक कर देगा टू फॉर्म बेंजाइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल ये आपके पास कंपाउंड है, ये बेंजाइल ग्रुप है, ईथर, ये अल्काइल ग्रुप लेते हैं, मिथाइल लेते हैं। ठीक है, तो बेंजाइल मिथाइल ईथर, दिस इज बेंजाइल मिथाइल ईथर। अगर हम इसकी HI से रिएक्शन करें हैलोजन एसिड से, क्या प्रोडक्ट बनने चाहिए? आई कहां पे अटैक करेगा? मिथाइल पे अटैक करेगा, बेंजाइल पे अटैक करेगा?
बेंजाइल वाले कार्बन से। क्यों? ठीक है, अभी मैंने बताया अगर एक आपका बेंजाइल ग्रुप हो दूसरा अल्काइल ग्रुप हो प्राइमरी, तो रिएक्शन किसको फॉलो करता है? एसएन1 मैकेनिज्म। और एसएन1 मैकेनिज्म में रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, अब कौन से कार्बोकेटायन बन सकते हैं यहाँ से? अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो तो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? बेंजाइल कार्बोकेटायन। ये है बेंजाइल कार्बोकेटायन। तो अगर बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो, ये वाला, ठीक है, और अगर बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो तो, अगर आपका बॉन्ड ये वाला ब्रेक हो तो क्या बनेगा? CH3 मिथाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल कार्बोकेटायन। तो इस एग्जांपल में एक तो मिथाइल कार्बोकेटायन बनेगा अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो तो, ठीक है, और अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो तो यहां से बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा। कौन सा कार्बोकेटायन चार्ज स्टेबल है? बेंजाइल वाला। क्यों? इसका पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, और पॉजिटिव आयन कब स्टेबल होते हैं? जब उनका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो जाए। तो इसका पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के रिंग पे डिस्पर्स हो जाएगा, ठीक है, तो मिथाइल की अपेक्षा यहाँ पॉजिटिव ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, ज्यादा कम हो जाएगा, तो बेंजाइल कार्बोकेटायन मोर से होता है मिथाइल कार्बोकेटायन। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा? बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा। ये अल्काइल कार्बोकेटायन बन सकता है, ठीक है भाई। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बेंजाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए बेंजाइल कार्बोकेटायन पे हैलाइड अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? बेंजाइल आयोडाइड। तो आई कहां पे अटैक करेगा? यहाँ पर, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा ज्यादा स्टेबल है, तो आई यहाँ पे अटैक करेगा। तो व्हाट वी गेट? बेंजाइल आयोडाइड। और दूसरा आपके पास क्या बन जाएगा? मिथेनॉल। So this was the question, site of cleavage in ether. Now ether की केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे फिनिश है। ये जो अभी हमने किया साइट ऑफ क्लीवेज, इसमें आपकी एनसीईआरटी बुक पे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये इसी पे है, साइट ऑफ क्लीवेज पे। राइट इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद 1-ऑक्सीप्रोपेन मिथॉक्सीबेंजीन बेंजाइल इथाइल ईथर, ठीक है। तो ये दोनों ऑर्गेनिज्म तो सेम है, सिमेट्रिकल ईथर, तो आई कहीं भी अटैक कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन CH3 पे अटैक करेगा, यहाँ बेंजीन पे अटैक नहीं करेगा, अभी हमने किया था, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। और बेंजाइल इथर अभी हमने किया है, बेंजाइल पे अटैक करेगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इथाइल पे अटैक नहीं करेगा। तो दिस इज योर होमवर्क। नाउ वी डू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नाउ वी टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। पहली प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट। आपने ईथर में भी पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, या और अमीन से पढ़ा है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अल्कोहल में, ये अल्कोहल है ROH, अल्कोहल में हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो O पे नेगेटिव आ जाएगा, H पे पॉजिटिव। तो अल्कोहल में O पे नेगेटिव आ जाएगा, H पे पॉजिटिव। तो इससे क्या होता है? अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। इनके बीच क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होता है? बहुत सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाते हैं, उनका एसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल के बीच में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल ज्यादा है एज कंपेयर टू हैलोजेंस एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। व्हाई? क्योंकि अल्कोहल के बीच मॉलिक्यूल के बीच में क्या बन जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण इसके मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो जाता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएंगे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल कंबाइन कर जाएंगे तो इनके हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी
ध्यान देनी पड़ेगी। बट हैलोजेन्स में और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रैक्टिव फोर्स वेरी वीक है हैलोजेन्स में और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में। सो एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो एल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू हैलोजेन्स एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। So next question we have boiling point of alcohols increase with increase in molecular mass. Molecular mass increase होने का अर्थ क्या है? Number of carbon increase हो रहे हैं, ठीक है। तो boiling point of alcohol increases with increase in number of carbon. जैसे मिथेनॉल में 1 कार्बन है, इथेनॉल में 2 हो गए, प्रोपेनॉल में 3 हो गए, ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन की संख्या बढ़ रही है, कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है। 2 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वन डर वाल फोर्स इंक्रीज होंगे, और वन डर वाल फोर्स इंक्रीज होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन। तो यही आपको लिखा हुआ है, due to increase in number of carbon, size of alkyl group increases. Because of increase in size of alkyl group, surface area बढ़ेगा, van der Waals force बढ़ेंगे, तो boiling point of alcohol increases, ठीक है। Next question we have boiling point of alcohol decreases with branching, ठीक है। ब्रांचिंग से क्या होता है? साइज ऑफ alkyl group कम हो जाता है। You can see यहाँ कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ कितने कार्बन की चेन लगेगी? 1 2 3, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर तो यहाँ पर देखो स्ट्रेट चेन है, आगे ब्रांचिंग होती जा रही है, ठीक है। ब्रांचिंग होने से क्या हो रहा है? अल्काइल ग्रुप का साइज कम होता जा रहा है, ठीक है। पहले साइज आया था, थोड़ा कम हो गया और भी कम हो गया, ठीक है। तो जितना ब्रांचिंग बढ़ेगा साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप कम हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप का साइज कम हो जाएगा तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो van der Waals फोर्स कम हो जाएंगे, और van der Waals फोर्स कम हो जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल कम होते जाएंगे विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, ठीक है। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पर बड़ी हम बात करते हैं सोलबिलिटी ऑफ अल्कोहल्स। So lower alcohol पानी में soluble होते हैं, lower alcohols are soluble in water। lower alcohol का अर्थ क्या है? मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। क्यों? क्योंकि lower alcohol में अल्काइल ग्रुप का साइज कम होता है, so they can easily form hydrogen bond with water molecule, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए they become soluble in water। पर जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है तो अल्कोहल की हाइड्रोजन बॉन्ड की टेंडेंसी वाटर के साथ कम होती जाती है। वाई? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी। स्टीरिक हिंड्रेंस करके क्राउडिंग, एटम की भीड़ बढ़ेगी, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने की क्षमता कम होती जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली फॉर्म नहीं होंगे तो सोलबिलिटी अल्कोहल की कम होती जाएगी वाटर के अंदर। तो कौन से अल्कोहल सोलबल है? लोअर अल्कोहल, ठीक है, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हायर अल्कोहल की सोलबिलिटी कम क्यों जाती है? बिकॉज ऑफ बिगर अल्काइल ग्रुप देयर टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय द बिगर अल्काइल ग्रुप। स्टीरिक हिंड्रेंस प्रोवाइडेड बाय बिगर अल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बनेंगे तो अल्कोहल की सोलबिलिटी कम होती जाएगी वाटर में, ठीक है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट फिनॉल के ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हेलोरीन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो रीजन वही है, फिनॉल्स में OH बॉन्ड होता है, फिनॉल में बेंजीन पे OH लगा होता है, तो H O से जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। तो फिनॉल में क्या प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट which need high energy to break, but हेलोरीन के अंदर और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होते हैं,
ठीक है। तो फिनोल के बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और हैलोएरिन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का है, while separating a mixture of ortho and para-hydrophenol by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile, ठीक है। कि कौन सा कंपाउंड स्टीम वोलेटाइल होगा, मीन किसकी वेपर बनेगी स्टीम पास करने से और सेपरेट हो जाएगा। मान लो ये आपके पास कोई राउंड बॉटल फ्लास्क है, इसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल भी है, पैरानाइट्रोफिनॉल भी दोनों है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है, अगर हम स्टीम पास करते हैं, ठीक है, तो स्टीम पास करने से कौन सा कंपाउंड जल्दी बाहर आ जाएगा, विच विल बी इजीली कम आउट, विच विल बी स्टीम वोलेटाइल, ठीक है। तो स्टीम पास करने से किसकी वेपर बनेगी, ठीक है, कौन बाहर आ जाएगा। सो ये डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, वो जल्दी बाहर आ जाएगा। स्टीम पास करने से स्टीम पास करने से उसकी वेपर बन जाएगी, जल्दी बाहर आ जाएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फिनोल्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, एक पैरानाइट्रोफिनॉल है। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, कौन से बनते हैं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, मीन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होते हैं, विच नीडेड लेस एनर्जी टू ब्रेक। पर जो पैरानाइट्रोफिनॉल है उसमें कौन से बनते हैं, इंटरमोलिकुलर, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, मीन बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं कि पैरानाइट्रोफिनॉल में। तो पैरानाइट्रोफिनॉल में अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा बॉन्ड बनेंगे, तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है ड्यू टू वीकर बॉन्ड्स, तो स्टीम पास करने से ऑर्थो वाले की वेपर बाहर बन जाएगी और ऑर्थो वाला बाहर आ जाएगा कंपाउंड। तो स्टीम पास करने से कौन बाहर आ जाएगा, ऑर्थो वाला, ठीक है। तो ऑर्थो वाला बाहर क्यों है, क्योंकि ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है, बिकॉज ऑफ वेरी वीक इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पैरानाइट्रोफिनॉल में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो स्टीम पास करने से ऑर्थो वाले की वेपर बनेगी, ऑर्थो वाला बाहर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक का। अब लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू फॉर्म इथेनॉल। So the last article of this chapter we have mechanism of hydration of ethene to form ethanol. इथीन से इथेनॉल कैसे बनाएंगे बाय हाइड्रेशन। कई बार बोर्ड में आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछा होता है, ठीक है। हाइड्रेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इथीन में वाटर ऐड करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एस्टर सल्फर इथेनॉल बनता है, बट इथीन का डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं हो पाता, ठीक है। तो इथीन का हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन करते हैं। इनडायरेक्ट हाइड्रेशन का अर्थ क्या है, पहले इथीन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं, बाद में वाटर, ठीक है। तो पहले इथीन की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, और ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है, इस पे वाटर अटैक करता है, ठीक है, टू गिव यू इथेनॉल, ठीक है। कैसे होगा, सल्फ्यूरिक एसिड को ब्रेक करके क्या बनता है, H प्लस OSO2 OH माइनस। सो इथीन CH2 एक HN ऐड होगा, पहले यहां से HN ऐड होता है, एंड दिस स्टेप इज स्लो। अब ये HN कहां पे जाएगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगी, ठीक है। मान लो ये पूरा बॉन्ड एक ही कार्बन पे शिफ्ट हो जाए, तो मान लो ये पूरा बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाए, क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव CH2 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये HN कहां पे जाएगा, जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे यहां पर, तो ये HN यहां पे जाएगा, तो क्या बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन जाएगा, व्हाट वी गेट CH3 CH2 प्लस, ठीक है। तो ये इथाइल कार्बोकेटायन बन गया,
तो इथीन ने HN को गेन कर लिया। कैसे गेन करा हमने ऐसे दिखाया, ठीक है। पर पेपर में आपको ऐसे करके नहीं दिखाना, पेपर में आपको सीधा दिखाना है कि इथीन जो है HN को ले लेगा, ठीक है। इथीन जो है HN को ले लेगा, क्या बन जाएगा इथाइल कार्बोकेटायन। फिर इसके बाद में कौन अटैक करेगा OSO2OH, ये यहाँ पे अटैक करेगा कार्बन पे, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, तो ये बन जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ये बन जाएगा। OSO2OH लिख सकते हो, OSO3H भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। और ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है CH3 CH2 OSO2OH पे, बाद में कौन अटैक करेगा वाटर। अब वाटर में बस इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरह से न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करते हैं पॉजिटिव साइड। हियर ये जो बॉन्ड है किसके बीच में है ऑक्सीजन और कार्बन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे, 5 हो नहीं सकते, तो ये ऑक्सीजन पूरा बॉन्ड लेके चला जाएगा यहां से। तो यहां से आपके पास एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है और ये H है, HSO4- आप लिख सकते हो, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और इससे कौन जुड़ जाएगा कि वाटर, CH3 CH2। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए तो O के ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये बन गया आपके पास, और इस पे वाटर दोबारा अटैक करता है और वाटर यहां से एक HN को लेके चला जाएगा। वाटर किसको लेके चला जाएगा HN को, तो वाटर प्लस HN क्या बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। वाटर प्लस HN क्या बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ये पूरा बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है पूरा बॉन्ड ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो ऑक्सीजन का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, will get CH3 CH2 OH, इथेनॉल बन जाएगा। So this is the mechanism of hydration of ethene. Indirect and indirect करके पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड हुआ, एक HN ऐड हुआ, फिर बाद में नेगेटिव पार्ट ऐड हुआ, यहाँ पर इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, ठीक है। तो ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना है, इस पे बाद में किसी ने अटैक करा, वाटर ने अटैक किया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो इस कार्बन से OH2 जुड़ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन O ने O पे पॉजिटिव आ जाएगा। फिर वाटर एक HN को लेके चला जाएगा यहाँ से हाइड्रोनियम आयन, और क्या रहेगा CH3 CH2 OH, पूरा बॉन्ड O को मिलने से O का पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, इथेनॉल बनता है। सो ये चैप्टर आपका ओवर हो गया। दिस चैप्टर ऑफ अल्कोहल फिनोल एंड इथेन इज ओवर। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप खुद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आपने कर रखे हैं, बीच में लेसन में आपके आए हैं। सो लेट मी गिव यू द सम होमवर्क। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी एक्सेस के, ये आपको करने हैं अपने होमवर्क कॉपी पे। तो दिस इज योर होमवर्क 11.4 11.5, ये जो क्वेश्चन आपके हैं ये आपने करने हैं। So this chapter is over, alcohol, phenol and ether. नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड।